और कैसे हो भाई तुम? अच्छा हूँ, तुम बताओ। यार सच कहूँ तो मजा नहीं आ रहा है, बहुत बोर हो रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है तो हम कहीं बाहर ड्रिंक करने चल सकते हैं। वैसे हम लोग बॉस्फोरस भी चल सकते हैं या फिर किसी रिवर साइड चल सकते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल चलेंगे। वैसे मुझे सनम के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना, सनम का क्या? अरे तुमने फिर से क्या कर दिया? वो एक फूल की तरह है, तुम जब देखो उसे सैड कर देते हो। क्यों करते हो तुम ऐसा? हाँ? यार ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? और तुमसे किसने कहा कि मैंने उसे सैड किया है? अच्छा बताओ। ठीक है, हम मिलकर बात करेंगे। हाँ लेकिन मैं तुम्हें पहले बता दूं कि मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करने वाला। ओके ठीक है, मिलते हैं। चलो रखता हूँ, गुड बाय। मतलब हद है यार, मेरी गलती इसमें क्या है? मैं उसे सैड क्यों करूंगा? नॉनसेंस। तो तुम बात नहीं करोगे? क्यों करनी है? तुमने कॉल करके कहा कि तुम बहुत परेशान हो, इसलिए मैं दौड़कर जल्दी आया तुम्हारे पास। और अब तुम बात ही नहीं कर रहे हो। इसका क्या मतलब है, तुम बताओगे मुझे? बात करना जरूरी है। कभी कभी हम दोस्तों के साथ खामोश नहीं बैठ सकते क्या? जहां पर हम सिर्फ साइलेंस को एंजॉय करें और कुछ ना बोले। क्या ये नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, चलो हम दोनों चीयर्स करते हैं। सनम, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम आखिर रो क्यों रही हो? मिस्टर जान, आप सनम। छोड़िए मुझे मिस्टर जान, सनम। छोड़िए मुझे। जैसे कि फेरी टेल्स में होता है, मैं जिससे प्यार करती थी वो सामने आया, जिसे याद करती थी वो बस 2 कदम दूर था मुझसे। जैसे कि फेरी टेल्स के एंड में होता है खुशियों वाला, जो मैंने चाहा था लेकिन वैसा नहीं हुआ। और मैं इस कहानी की वो गंदी औरत हूँ जिसने उस इंसान से झूठ बोला है जो झूठ से सबसे ज्यादा नफरत करता है। कौन है वहाँ? जान, आइलीन, तुम यहाँ पर? मैं एमरी का इंतजार कर रही थी कि वो यहाँ आएगा तो मैं उससे बात करूंगी। मैं उसे कॉल करूँ? नहीं मत करो प्लीज, उसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो वो आएगा ही नहीं।
चलो अंदर चलो, बात करते हैं। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। वो कम ऑन आइलिन, अब चलो भी। घर अब भी बहुत खूबसूरत है तुम्हारा। तुम्हारे पापा की तो आदत है ना, हर 3-4 साल में डेकोरेशन चेंज करते हैं। मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आइलीन, तुम मुझे थोड़े डिस्टर्ब दिख रही हो, आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैं एमरे से अभी प्यार करती हूँ। मुझे तुम्हारे डैड ने निकाल दिया और जिस दिन से एमरे ने मुझे छोड़ा है, मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड हूँ। अभी भी करती हो? हाँ, अभी करती हूँ। ये तो सही नहीं है। क्या एमरे जानता है? ऑफ कोर्स वो जानता है, लेकिन मेरा फोन नहीं उठाता, कॉल्स रिजेक्ट कर देता है। इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ जान। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो बेवकूफियाँ हो जाती हैं। मुझे तुम्हारे पापा ने भी निकाल दिया, मुझ पर अन्याय हुआ। मैं बेगुनाह थी जान, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे उससे मेरा रिश्ता टूट जाए। लेकिन सब खत्म हो गया। मेरी जॉब चली गई, मेरा प्यार चला गया। तुम्हारे डैड ने मुझे निकाल दिया। वो इसलिए है कि तुमने हमारे कस्टमर्स छीन लिए और उसके बाद फिर जासूसी भी की। ऐसी बात नहीं है जान, मैंने तुम्हारे कस्टमर्स नहीं छीने हैं, मैंने उन्हें पाया है। ये तो बिजनेस है ना, कुछ भी हो सकता है। हर एक एजेंसी नए कस्टमर्स के पीछे भागती है। छोड़ो, अब इससे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या मैं एमरे को बुलाऊं या फिर नहीं बुलाऊं, क्या करूं? ऐसी बात नहीं है जान, मैंने तुम्हारे कस्टमर्स नहीं छीने, मैंने उन्हें हासिल किया है। यही तो बिजनेस है ना, कुछ भी हो सकता है। हर एक एजेंसी नए कस्टमर्स के पीछे भागती है। सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता कि वो आ गया तो मैं क्या कहूँगी। यहाँ इतनी रात गए, उसका इस तरह से इंतजार करना। हाँ, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ गया। अब मैं चलती हूँ, काफी देर हो चुकी है। तुम्हें जैसा ठीक लगे। मुझे तो नहीं लगता कि एमरे आएगा। जान, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। मेरी बातें सुनने के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट जान। तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो और बहुत नाजुक भी। लेकिन मुझे जाने क्यों कहा? क्योंकि मैं तुम्हें नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। समझ गए? मैं नहीं मानता। तुम्हारे लुक्स, तुम्हारी स्माइल, मैं नहीं मानता। क्या कोई ऐसी बात भी है जो तुमने मुझे नहीं बताई? बताओ मुझे। क्योंकि तुम मेरे बारे में जानते ही नहीं हो। तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? ऐसी क्या बात है जो मैं नहीं जानता? नहीं बताऊंगी। मैं चाहती हूँ तुम जाओ।
अरे यार थोड़ी झपकी लग गई थी। यहाँ बैठे बैठे सो रही हो? सब ठीक तो है ना भाई? क्या बात है, तुम ऑफिस भी नहीं आ रहे हो आजकल? तुम्हें पता है ऑफिस में सब तहस नहस हो गया है। देखो मुझे, मैं भी इस वक्त घर आ रहा हूँ। मेरी जिंदगी में आराम ही नहीं बचा है, बस काम ही काम। क्या बात है? लगता है गेस्ट भी आए थे। वैसे जानना चाहोगे कौन आया था? कौन? आइलीन। क्या कह रहे हो? आइलिन ही आई थी? उसने क्या बोला तुमसे? वो बहुत परेशान थी और मुझसे ये कह रही थी कि तुमने उसे छोड़ दिया है, लेकिन वो अभी तुमसे ही प्यार करती है। भाई तुम मजाक कर रहे हो ना? ये सब आइलिन ने कहा तुमसे? पता नहीं वो तुमसे ये सब क्यों कह रही है। देखो इसकी वजह प्यार है, क्योंकि एक प्यार में हारा हुआ इंसान ही ऐसे बात करता है। वो प्यार में मायूस है। वो दिन रात तुम्हारे बारे में सोचती है, यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हारे फोन का इंतजार करती है, परेशान रहती है। वो तुमसे सच में प्यार करती है। उसे सिर्फ तुम दिखाई देते हो। उससे बात करो जिसको तुमने और पापा ने। अरे भाई, तुम दूसरों के बारे में इतना क्यों सोचते हो? क्यों? प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम उससे प्यार करते हो या नहीं? छोड़ो, हम बाद में बात करेंगे। देखो इमरे, सुनो, तुम उसके पास जाओ, उसे अपने दिल का हाल बताओ और फिर वो समझ जाएगी। इतना मुश्किल नहीं है ये। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ में हूं भाई। ठीक है, मैं जाकर उससे बात करूंगा। बहुत सही। ध्यान रखो अपना। हाँ, नहीं, चलता हूँ। गुड मॉर्निंग। नीचे उतर जाओ भाई, वरना जिस डाली पे लटके हो मैं उसे ही काट डालूंगा। तो आइलिन के साथ मीटिंग अच्छी रही तुम्हारी? हाँ अच्छी रही भाई। नीचे उतर जाओ, मुझे पेट पर तरस आ रहा है। उतरो नीचे। ठीक है उतर रहा हूँ। पेड़ को आराम करने दो। आराम से आराम से। हाँ बोलो सनम, क्या कह रही हो? कितने लोग और कहाँ है सारे लोग? ऐसे कैसे? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। भाई मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लोगों को पॉइजन हो गया है। एक मिनट रुको। क्या कहा? पॉइजन? कौन से हॉस्पिटल की बात कर रहे हो? नहीं, ज्यादा कुछ सीरियस नहीं, वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। चलिए भाई मैं जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। वैसे बताया कि मुझे सनम ने बताया। सनम? लेकिन उसने तो रिजाइन कर दिया था। सही कहा तुम ना? खुद ही उससे पूछ लो ना। तुम उसके पीछे इतने पागल क्यों? वो शायद कोई फाइल्स लेकर आई होगी ऑफिस में। लेकिन तुमने तो कहा वो ऑफिस में है ना? हाँ ठीक है, मैंने कहा। क्या अब मैं जा सकता हूँ? तुम ऑफिस आ रहे हो? नहीं आ रहे हो ना, तो एक्सरसाइज करो, मैं सब संभाल लूंगा। टेक केयर, बाय बाय। तो मिसेस रेमेडी, मैं आपको आज के फाइनल डिजाइन्स दिखा रही हूँ। ये रहे। इन सब में मुझे सिर्फ ये आइडिया अच्छा लगा। अब चैलेंजिंग चिकन अच्छा आइडिया है ये, लेकिन इस पर अच्छे से काम करना होगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि ये तुम लोगों ने बनाया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये किसी आम इंसान का आइडिया है। समझ रहे हो ना तुम? तो किसका आइडिया है ये? अगर कहीं से चुराया है तो नहीं चाहिए मुझे। अरे ये कैसे हो सकता है मिसेस रेमेडी? हमने इस कैंपेन के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग्स किए हैं। हम जानते हैं कि आपको दरअसल क्या चाहिए। जी। ऐसा क्यों है कि इस मीटिंग में केवल तुम ही बात कर रही हो? क्या कहा आपने? ओह आंटी रेमेडी, so nice to see you. मेरे स्मार्ट बच्चे, तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। I'm sorry, actually मुझे यहाँ पहुँचने में थोड़ी सी देर हो गई। वैसे कैसी हैं आप? अच्छी हूँ बेटा। I hope इन लोगों ने आपका सही से वेलकम किया होगा। क्यों? सही से वेलकम किया था ना? हाँ। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर जान, अगर चाहे तो आप यहाँ बैठ सकते हैं। ये हाँ, नो प्रॉब्लम जी, इट्स ओके। प्लीज कोई बात नहीं। तो शुरू करें?
जान, मुझे खुशी हुई कि तुम आए। ये आइडिया अच्छा है, पर ये लोग समझा नहीं पा रहे थे। लेकिन मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो, हमने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, इसलिए हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ताकि हमारी सेल बढ़े। इसलिए आप लोगों पर ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, समझ लेना सब के सब। लेकिन ऐसे नहीं होगा। चुप रहो, इधर ही देख रही है। चुप रहो। तुम बोलना जानती हो? बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? मैम, मुझे नहीं लगता आपके बेटे कंपनी को बराबर चला रहे हैं। आपके ध्यान में ये बात क्यों नहीं आ रही? मैं ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे गलत मत समझिए। सनम चुप रहो, तुम जो बोल रही हो वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। किरण, आगे बोलो सनीम, आगे बोलो। मैंने बात शुरू की है तो मैं बोलूंगी। मिस रेमेडे, आप एक ऑर्गेनिक बेथ इस्तेमाल करते हैं जैसे बाकी लोग करते हैं, लेकिन आप उनको बेहतर बनाने के लिए उसमें एरोमेटिक एडिशन करती है। आपके बेटों को ऐसा लगता है कि ये एक्स्ट्रा खर्चा है, इसीलिए वो इसे छोड़ देते हैं। और इसीलिए अब यहाँ के अंडे और बाजार में मिलने वाले अंडे एक जैसे ही है। और उन्होंने चिकन्स के नंबर तो बढ़ा दिए, लेकिन एक चिकन के लिए 4 स्क्वायर मीटर की जगह लगती है और अब ये है सिर्फ 3। और मुझे लगता है इस बारे में सिर्फ चिकन से बात कर सकते हैं। इसका मतलब ये तुम्हारा आइडिया था। जान, कौन है ये सनम है। सनम एक काफी होशियार, क्रिएटिव और ऑनेस्ट लड़की है। ऐसे एम्प्लॉय है जिसे हम कभी भी किसी हालत में खोना नहीं चाहते। तुमने बिल्कुल सही कहा लड़की। मुझे इन बनावटी बातों से नफरत हो गई है। मुझे तुम जैसे खुले दिल वाले लोग पसंद है। और रही बात मेरे बच्चों की, तो मैं उनकी गलतियों से वाकिफ हूँ और अच्छे से जानती हूँ। लेकिन सनीम, ये प्यार है क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हैं तब हमें उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों के साथ उन्हें अपनाना होता है। वैसे तुम अभी बिजी तो नहीं हो ना? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मीटिंग के बाद तुम मेरे साथ रुको। सनीम, चलो मेरे साथ चलो। जी मिस रेमेडे। ठीक है, मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहती हूँ। मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने आ जाएगा। एक काम करो, जान तुम्हें लेने आ जाएगा। चलेगा ना जान? तो जान, तुम ही सनीम को लेकर आओगे। मैं नहीं आ पाऊंगी। 7 बजे फैक्ट्री पर आ जाना। जी जान, मैं एक कप कॉफी पीऊंगी, उसके बाद निकलती हूँ। ऑफ कोर्स, प्लीज। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। Goodbye. बाय। ये मैं क्या कर रही हूँ? ये तो एक सपने की तरह था। उनकी तो बात ही अलग है। जब भी वो बात करती है तो बस देखा सुनते मैंने। रहो। पावरफुल औरत है, बहुत पावरफुल। नहीं, सुबह के 5 बजे भी मेरे लिए सही है। हाँ, मैं ज्यादा नहीं सोता। मैं 11 बजे तक मिलता हूँ फिर। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, बाय। मिस्टर जान, आपकी चाय। थैंक यू सनम, स्पेशली आज के लिए। वो मिस टेरन ने मुझसे कुछ बातें पूछी थी, इसीलिए मैं आई हूँ। कल तक सब काम पूरा कर दूंगी। समझा। तो तुम फिर कल से नहीं आओगे ना? क्यों, सही कहा ना? यस। सनम, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? जैसे कहना कि आज से वो मेरी चाय लेके आया करे। ठीक है, कह दूंगी। सनीम ने रिजाइन कर दिया। हाँ, आज उसका आखिरी दिन है।
वो एक्चुअली आंटी आपने मुझसे कहा था कि आज शाम उसे लेकर आना है, लेकिन मैं उसे नहीं ला पाऊंगा। आई एम सो सॉरी। जान, मैं किसी को कुछ कहूँ तो वो इनकार नहीं करता है। इतना अजीब बिहेव मत करो, अपने अंदर चीजों को मत छिपाओ, थोड़ा एक्सप्रेसिव बनो, बहादुर बनो, बहादुर। हाँ आंटी, लेकिन इसका बिजनेस से क्या लेना देना है? हाँ, बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है, बस ऐसे ही कह दिया था मैंने। चलो शाम को मिलते हैं। थैंक यू सो मच आंटी। यार सनेम, तुम ये क्या कर रही हो? तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी क्या? तुम कैसे उनके पेटों की कंप्लेन उनसे कर सकती हो? वो बड़ी बॉस है, विश्वास नहीं होता। अब कहाँ जा रही हो तुम? मेरी बात तो सुनो। आज के रूम में मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। इनफ, मैं अपना काम खत्म करूंगी और घर चली जाऊंगी। दैट्स ऑल। अब ये क्या लगा रखा है? तुम तो ऐसी नहीं थी। क्या मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है तभी तुम ऐसी बात कर रही हो? नहीं नहीं, तुम मेरा दिल कैसे तोड़ोगे? ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ है टुकड़ों में। यार सनेम, सनेम, मैं कैसे तुम्हारा दिल तोड़ूंगा? उससे अच्छा मैं अपना सिर ना फोड़ दूं। दिलारा, तुमने सनम को देखा क्या? नहीं मिस्टर जान, मैंने नहीं देखा। ओके, सनम को किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा सर। मिस्टर जॉन, आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ, और तुम? हाँ, अच्छी हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, आप क्या ढूंढ रहे हैं? मैं हाँ, गलीना, हाँ गलीना की फाइल ढूंढ रहा हूँ। प्रेजेंटेशन बनानी है मुझे, इसीलिए मैं फाइल ढूंढ रहा हूँ। गलीना, उसकी प्रेजेंटेशन फाइल शायद जी ड्राइव में होगी। गलीना है अल्फाबेट हाँ। जी से, तो जी फोल्डर में होना चाहिए। ABCDEF, हाँ, तो गलीना होना चाहिए जी फोल्डर में। ओके, थैंक्स। मिल गई मुझे फाइनली। गलीना। मिल गई। तो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे फाइल मिल गई। ठीक है। वैसे तुम यहाँ से क्यों काम कर रही हो? यहाँ आराम से काम होता है, मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। तो तुम श्योर हो किसी से भी? एक्चुअली मुझे ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ओके बाय। ठीक है, बाय। टेक केयर। बाय।
मिस्टर जान, आज आपने हम सबको बचा लिया, वरना मुझे तो हार्ट अटैक आ जाता उस मिस रेमेडी की वजह से। अरे वो एक बहुत प्यारी औरत है। हाँ, शायद आपके लिए तो होगी ही। हाँ, थोड़ी बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है, सच में। मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। मिस्टर जान, मैं यहाँ 7 बजे की मीटिंग में जाने के लिए आई हूँ मिस रेमेडी के साथ, तो क्या हम अब चलें? मैंने कार अरेंज कर दी है, तो ड्राइवर तुम्हें लेने आएगा और मैं वहां पर अपनी ही कार से आऊंगा। ओके? ठीक है, सी यू। या सी यू। मिस्टर जान, ये एजेंसी से आया है शायद आपके लिए, देख लीजिए।